गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ज्वालामुखी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेले के आंसू और पेले के बांध। ये समझते हैं कि पेले के आंसू क्या होते हैं। तो पेले के आंसू, पेले टीयर्स, ये ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित है, वोल्केनो इरप्शन से। पहला क्वेश्चन तो परीक्षाओं में यही पूछा गया है कि पेले के बाल या पेले के आंसू किस घटना से संबंधित है। वोल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित है। तो नाम पेले ही क्यों दिया गया है, तो चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। देखना, अमेरिका का एक राज्य है हवाई द्वीप, जैसे भारत का एक राज्य लक्षद्वीप, ऐसे ही अमेरिका का हवाई द्वीप। वहाँ के राज्य का नाम क्या होगा, स्टेट वहाँ का हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप के लोग एक देवी को मानते हैं, वहाँ अग्नि की देवी एक है ना, अग्नि देवी। अग्नि देवी का नाम क्या है, पेले। जैसे भारतीय संस्कृति में भी अनेक देवी और देवताओं का उल्लेख किया गया है, ऐसे ही हवाई द्वीप जो राज्य के वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनजातियाँ, वो अपनी पेले की देवी को एक अग्नि की देवी मानते हैं। और पेले के जो इससे कुछ पदार्थ जो निकलते हैं उनको पेले के आंसू, या फिर जो रेशे निकलते हैं उन्हें पेले के बाल कहा गया है। तो ये आंसू क्या होते हैं, टीयर्स। तो पेले आप समझ गए होंगे कि पेले किसका नाम है, हवाई द्वीप के देवी या देवता जो वहाँ के लोग मानते हैं इसको। ये वहाँ की एक देवी है, पेले देवी। इसको अशुभ मानते हैं, अगर ये हमें आंसू दिखाई देते हैं या फिर रेशेदार जो आकृति होगी उनको अशुभ। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो इसके विस्फोट में अनेक गैसेज और कुछ ठोस पदार्थ निकलते हैं। गैसेज क्या होती हैं, सबसे पहले नंबर पर जल वाष्प। जल वाष्प ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जल वाष्प ये 80% से 90% तक होती है। कहीं पर बुक्स में लिखिए 60 to 90%, 60% से 90%। लेकिन जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ऑप्शन में 80 to 90, 80% से 90% तक क्या निकलती है, जल वाष्प। इसके बाद में जो गैसेज होती हैं वो निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में हाइड्रोजन होती है, नंबर 3 आ जाएगा फिर इसमें गैसेज में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और अन्य गैसें होती हैं, अदर्स। ये गैसों का कर्म होगा। पहले नंबर पर क्या निकलता है, सबसे अधिक जल वाष्प, वेपर होगी जो। नंबर सेकंड CO2, थर्ड नंबर पर हाइड्रोजन, 4 नंबर पर नाइट्रोजन, और 5 या उससे आगे हम अदर्स पर ले जाएंगे, उससे अन्य गैसेज निकलती हैं। फिर उसकी बनावट के आधार पर जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो जो ठोस पदार्थ निकलेगा, जैसे एक निकलता है इसमें बांग। बाम हम किसे कहेंगे, एक ऐसा गोला ठोस पदार्थ जो निकलेंगे, ऐसा गोला जिसके एक व्यास लगभग ये कुछ इंच से, या कहिए 1 इंच से, और ये हो जाता है 1 फुट तक, 1 फीट तक हो जाता है, 1 या 1.5 या 2 भी मान सकते हैं। इतना अगर गोले का आकार होगा उसे हम क्या कहेंगे, बाम। इसके बाद में एक आता है ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या हो जाएगा, ब्रेसिया। ब्रेसिया में अगर ये आकार तिकोना बन जाएगा, त्रिभुजाकार, इसमें कोने बन जाएंगे, कॉर्नर्स, अब ये ब्रेसिया कहलाएगा। और ये जिस अवस्था में निकलता है, क्योंकि इसका तापमान अत्यधिक होता है, ज्वालामुखी से जो निकलेगा लावा के रूप में वो ठोस रूप ले लेगा, या फिर वो भंगुर अवस्था में भी हो सकता है, वो क्रिस्टलाइज भी हो सकता है। जो क्रिस्टलाइज आकार होगा उसको हम टफ बोलते हैं, यानी कि सबसे छोटे जो पार्ट होंगे टफ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की जो सबसे महीन कण होंगे, जिनका जो व्यास या त्रिज्या की अगर बात करें वो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच से भी कम होते हैं। सबसे छोटे भाग टफ, या जो जल में विस्फोट होते हैं, जैसे भूमध्य सागर में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी वहाँ की है, उससे जल के अंदर टफ उत्पन्न होते हैं, और जो स्थलीय भाग पर होते हैं वो बाम या ब्रेसिया हो सकते हैं। खैर, तो ज्वालामुखी विस्फोट उद्गार के समय कुछ गैसेज निकली। गैसों में सबसे अधिक क्या, जलवाष्प और CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज निकलती हैं। सबसे अधिक जो परसेंट रहता है ये जलवाष्प का। उसके बाद में ठोस पदार्थ निकलते हैं, लावा या मैग्मा। अगर ये अंदर ही जमा होता है, पृथ्वी की जो पार्ट होता है क्रस्ट, अगर ये क्रस्ट के अंदर ही इकट्ठा हुआ है, वहीं पर सूख गया, वहीं पर जमा हुआ है, तब तो उसको मैग्मा कहा जाएगा। ज्वालामुखी का अंदर का भाग मैग्मा, ये मैग्मा। और अगर ये पृथ्वी के तल पर आता है, अब ये लावा बनता है, इसी को हम क्या कहेंगे, लावा।
लावा और मैग्मा एक ही चीज़ होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के अंदर कहाँ पर होता है, ये मेंटल भाग के अंदर होता है और उसे हाइपोसेंटर कहा जाएगा। उससे फिर जब उद्गार के दौरान अनेक गैसेज या ठोस पदार्थ निकलते हैं, राख निकलती है, जलवाष्प निकलते हैं, उससे विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं, फिर यह चट्टान का रूप ले लेता है। लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार होने वाला है, यहाँ से कुछ गोलाई में गोल ये कांच के बने हुए भाग होंगे। चूँकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पेले के आंसू और ज्वालामुखी, अगर सारा उद्गार या कितने इसके टाइप्स होते हैं, इससे हमने पहले एक वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं उसे। तो पेले के आंसू क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय कुछ गोल आकृति बाहर निकलती हैं। जब फुली विस्फोट नहीं होगा उस टाइम पर, ये पहले ही बाहर निकलेंगे और ये कांच के बने होंगे, इसमें लेड की मात्रा अधिक होगी। तो इन गोलों को हम क्या कहेंगे, पेले के आंसू। पेले के आंसू चूँकि ज्वालामुखी उद्गार होने से पहले ये बाहर निकलेंगे, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए एक इंडिकेशन होगा, एक संकेत होगा कि अब भारी ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है। वो अपना बचाव कार्य कुछ करते हैं। चूँकि इसमें जान माल की हानि होती है, तो पेले के आंसू जब बाहर निकलते हैं, इसे वहाँ के लोग अशुभ मानते हैं। और पेले क्या है, हवाई द्वीप की अग्नि देवी। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका का एक राज्य है और ये अमेरिकी संगठन से अलग है। देखिए आपने अमेरिका का जो झंडा देखा होगा, उसमें 50 स्टार्स दिखाते हैं, वो 50 सितारे या 50 तारे दिखाते हैं। वो वहाँ के 50 राज्यों को इंडिकेट करते हैं। उसमें से 2 राज्य वहाँ के संगठन से अलग है, जिनमें एक हवाई द्वीप भी है। हवाई द्वीप जहाँ पर पहली हवाई चप्पल बनी थी, जो हवाई चप्पल हम पहनते हैं स्लीपर्स, वो यहीं पर बने थे, चूँकि वहाँ लकड़ी से बनाई गई थी। कुछ सैनिक जब वहाँ पर बीच में थे उस राज्य में, और उनको जब पैरों में छाले पड़ने लगे, वहाँ की लकड़ी से ही चप्पलें तैयार की गई थी। जो चप्पल हम अब पहनते हैं, जो अलग अलग कंपनीज की हो सकती हैं, लखानी, रिलैक्सो, ये सब क्या है, हवाई चप्पल कहलाती हैं। हवाई चप्पल का मीनिंग नहीं कि हवा में उड़ने वाली चप्पल, वो नहीं है। हवाई चप्पल जो हवाई राज्य में जो लकड़ी से बनाई गई थी, वो काफ़ी लाइट वेट में होती थी। तो हवाई चप्पल भी पहले यहाँ बनी थी। यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि एक अग्नि देवी, जिसका नाम क्या है, पेले, इससे जो निकलेंगे कि यानी कि अग्नि देवी अब रुष्ट हमारे से नाराज़ हुई है। तो ये नाराज़ हुई है, वो पहले ये उसके आंसू समझते हैं कि ये आंसू गिरते हैं ऐसे। और ये किसके बने होंगे, कांच के बने होते हैं। कांच, इनमें क्या होता है, लेड होता है। लेड, इसमें लेड की अधिक मात्रा होगी। सूख कर फिर ये एक गोल रूप ले लेते हैं, छोटे, जैसे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं उस टाइप से। तो इन गोल को क्या कहा गया है, पेले के आंसू। और अगर यही ऐसे निकलेंगे कि जो इरप्शन से पहले, ज्वालामुखी विस्फोट से पहले जो अपथ्रस्ट बल लगता है ऊपर की तरफ, उससे कुछ बाल जैसी संरचनाएं होंगी। ये बाल जैसी संरचनाएं, ये वहाँ के पेड़ों पर, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों पर गिर जाएंगी। है, आपने देखा हो ना, बच्चों के वो खाने का होता है, बुढ़िया के बाल बोलते हैं जिसे। या फिर एक अमर बेल होती है, अमर बेल झाड़ियों पर होती है, रूटलेस होती है, उसमें जड़ें नहीं होंगी, उसकी जड़ें ज़मीन पर नहीं होती, पैरासाइट होती है, परजीवी। हम परजीवी उसको वनस्पति कहते हैं। पीले रंग की झाड़ियों पर देखी होगी आपने, ये बरसात में ज़्यादा होती है। तो पोषण चूँकि दूसरी झाड़ियों से मिलता रहता है, वो झाड़ियों पर ऐसे रहते हैं, वो पीले रंग के जो होंगे, ये अमर बेल टाइप में। तो ये जो इससे उद्गार से निकलेंगी बाल जैसी संरचना, जो फ्लेम ऊपर तक जाएगी, तो इससे रेसे रेसे बन के ये पेड़ों पर फैल जाते हैं ऐसे। तो ये नाम दिया गया पेले के बाल। तो पेले के बाल और पेले के आंसू किससे संबंधित हुए, ज्वालामुखी से संबंधित। ज्वालामुखी उद्गार, जब वो फुली उद्गार होगा, फुली इरप्शन, उससे पहले आंसू निकलेंगे और बाल निकलेंगे। तो ये बाल वहाँ के पेड़ या टावर्स जो भी होती हैं, उन पर फैले हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि अब विस्फोट होने वाला है। तो एक लाइन में अगर इसे ख़त्म करना चाहें कि पेले के आंसू किससे संबंधित, ज्वालामुखी विस्फोट से। पेले के बाल किससे संबंधित है, ज्वालामुखी विस्फोट से। ये क्यों बनते हैं, क्योंकि उद्गार होने से पहले पहला इंडिकेशन होता है कि। और पेले हवाई द्वीप राज्य अमेरिका, यूएसए, ये राज्य कहाँ पर है, अमेरिका, अमेरिकी राज्य का, अमेरिका का एक राज्य हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में वहाँ के लोग अग्नि देवी को पेले बोलते हैं। तो पेले के आंसू निकलना, पेले के बाल होना, ये वहाँ अशुभ मानते हैं वो लोग, इसलिए। तो इससे पहले जैसे वीडियो हमने बनाई थी, तो कुछ टॉपिक्स थे उसमें कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी, इस्तांबुली। इस्तांबुली कहाँ है, इटली में। और सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप मोना लोआ। सबसे ऊंचाई पर स्थित वो अर्जेंटीना और इसमें है चिली के बॉर्डर पर, जिसका नाम है सलाडो, है ना, डेल सलाडो। और जो सबसे ऊंचाई पर स्थित वो आ जाएगी ये कोटापेक्सी, इक्वाडोर में। भारत में जो सबसे अधिक सक्रिय है बैरन। बैरन कहाँ है, ये निकोबार, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसमें भी ग्रेट निकोबार में। तो 5 बिंदु ज्वालामुखी से संबंधित। ज्वालामुखी सबसे अधिक कहाँ पर आते हैं, प्रशांत महासागर में। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह आ जाएगा कोटापेक्सी, इक्वाडोर। सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में मोना लोआ। और सबसे अधिक सक्रिय किलायू ज्वालामुखी,
कीलायु, इन टॉपिक्स को लिख देते हैं, या आप नोट कर लेना क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। कीलायु ज्वालामुखी, कीलायु वैसे तो अलग प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, फिर भी कीलायु कहाँ पर है? हवाई द्वीप यूएसए, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप ये कहाँ पर? यूएसए। ये सबसे अधिक सक्रिय है। इसकी क्या विशेषता है? ये सबसे अधिक सक्रिय, इसमें हर दिन विस्फोट होता रहता है या 1-2 दिन के अंतराल पर होता रहता है। दूसरा जो सबसे ऊंचाई पर है कोटापेक्सी, कोटा या कोटोपेक्सी, पेक्सी, कोटोपेक्सी, ये कहाँ पर है? इक्वाडोर, इक्वाडोर। इसकी क्या विशेषता है? सबसे अधिक ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी, और सबसे अधिक ऊंचाई पर यह आ जाएगा डेल, डेल सलाडो, डेल सलाडो, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। और देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर, अर्जेंटीना और चिली इसके बॉर्डर पर है। चलिए, और एक आ जाएगा इसमें सबसे बड़ा मोना लोआ, मोना लोआ ये क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, दायरे में सबसे बड़ा, यानी कि क्षेत्रफल इसका अगर एरिया देखें वो सबसे बड़ा हो जाएगा एरिया। अच्छा, मोना लोआ ये कहाँ पर है? यूएसए, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप। क्वेश्चन आया कि सबसे अधिक कौन सी पेटी का है? प्रशांत महासागर, जो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ देश हैं उनमें सबसे अधिक आता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर पेटी इस बेल्ट में होगा, इस बेल्ट में जितने भी देश होंगे सबसे अधिक आते हैं यहाँ पर, सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट, ये सबसे अधिक हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इसमें उद्गार होता है ये शंकु का रूप कब लेगा? जब इसमें कंडेरा बन जाएगा। देखना, शंकु का रूप लेता है ऊपर, जब शंकु बनेगा तो उसे कालडेरा कहा जाएगा। शंकु को क्या? शंकु, शंकुनुमा आकृति, शंकु आकृति शेप जो बनेगी, शंकु आकृति, ये कालडेरा की बनेगी, कालडेरा, कालडेरा। विश्व का जो सबसे बड़ा कालडेरा, ज्वालामुखी का मुख का भी बड़ा हो जाएगा, तब ये उसमें जापान में माउंट ओशो या ओशो शंकु। और एक कप के आकार की बनेगी, जैसे चाय पीने वाला कप होता है, टी कप, कप आकृति की जो बनेगी इसे हम कहेंगे ये क्रेटर, ये तब क्या कहलाएगा? क्रेटर। कप का जो आकार लेगा क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख, और जब ज्वालामुखी का मुख अति व्यापक हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अब उसे कालडेरा कहा जाएगा, ये शंकु का रूप लेगा। अगर यहाँ ज्वालामुखी का मुख क्या होता है तो मुख होगा क्रेटर, ये मुख, और मुख अगर व्यापक होगा कालडेरा। और ज्वालामुखी जो पाइप होगा जिसके अंदर से मैग्मा या लावा निकलेगा उसको वेंट कहा जाएगा। जो मुख होगा इसका मुख, जो नलिका का मुख, नलिका, नलिका का मुख क्या कहलाएगा? वेंट, VENT, वेंट। वेंट के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट, वहाँ से लावा या मैग्मा निकलता है। तो एक बार फिर देखिएगा आप, पेले के आंसू या पेले के बाल किससे संबंधित? ज्वालामुखी विस्फोट से, वोल्केनो इरप्शन से। वोल्केनो इरप्शन से पहले कुछ गोलाई में ठोस पदार्थ निकलेंगे, लावा, जो ठंडा होकर ठोस रूप ले लेगा वैसे, और उसे हम क्या कहेंगे? आंसू। पेले, पेले कौन सी देवी है? अग्नि देवी। कहाँ की है? हवाई द्वीप, अमेरिका, वहाँ का एक राज्य है। और सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प, 80 to 90%। इसके बाद में कुछ गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये गैसेज निकलती हैं, अदर्स और भी निकलती हैं। और लावा या मैग्मा के रूप में निकलेगा, फिर ये चट्टानों का रूप लेगी। चट्टानें 3 होती हैं, इसकी भी हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। और सबसे अधिक सक्रिय ये आ जाएगी कीलायु, सबसे अधिक ऊंची कोटापेक्सी, सबसे अधिक ऊंचाई पर डेल, ये मोना लोआ, सबसे अधिक ऊंचाई पर डेल सलाडो। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? मोना लोआ। और प्रशांत महासागर पेटी का सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट। एक स्ट्राम्बोली भी देखिएगा, स्ट्राम्बोली, इसको 10,000 प्रकाश स्तंभ कहा गया। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में। इटली का एक राज्य है सिसिली द्वीप, सिसिली, सिसिली राज्य के लिपारी द्वीप पर, लिपारी, लिपारी द्वीप पर है। ये कहाँ है? इटली में है, इटली, इटली देश में स्ट्राम्बोली। ये भूमध्य सागर जो होगा, भूमध्य सागर में काफ़ी तादाद में होती है, यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या 1000 हो जाएगी लगभग। तो इसीलिए बोलते हैं इसे क्या? 1000, हजार प्रकाश स्तंभ, 1000 ये पावर हाउस या लाइट हाउस। ये कहाँ, कौन सी कहलाएगी? स्ट्राम्बोली। कहाँ है? सिसिली में। सिसिली कहाँ? लिपारी द्वीप, अमेरिका, उसमें इटली में।
ये सबसे अधिक सक्रिय। एक आता है इसमें धुआंरा, धुआंरों के लिए आता है 10,000 धुआंरों, वैल्यू ऑफ 10,000 स्मोक्स, 10,000 धुआंरा। धुआंरा, धुआंरा क्या होगा, जब ज्वालामुखी से यहाँ मैग्मा या लावा बाहर नहीं निकलेगा, उसके स्थान पर धुआं निकलेगा वहाँ से, है ना, अनेक परिख नलियाँ बन जाएंगी, उनसे धुआंरा जो बाहर निकलेगा ये कटमई, कटमई कहाँ पर है, मैक्सिको अमेरिका, मैक्सिको, मैक्सिको धुआंरा विश्व का सबसे बड़ा धुआंरा। और एक होता है उससे स्टीम निकलती है, यानी कि फुहारे निकलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, गेसर या ग्रेजर। ये कहाँ पर, अमेरिका में येलोस्टोन पार्क। तो ये पहली वीडियो में वैसे आपको बताया था, अगर फिर से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ पेले के आंसू, पेले के बाल आपके समझ आया होगा। तो कुछ लोग ये समझते थे कि पेले खिलाड़ी का नाम है, अफ्रीकन एक फुटबॉल खिलाड़ी है शायद, उनसे संबंधित से नहीं, ये देवी से संबंधित है। तो वहाँ की जो देवी है हवाई द्वीप की अमेरिका, उसमें अग्नि की देवी मानते हैं लोग वहाँ पर। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।